अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फैसल बैंक के हवाले से। इनके ईयरली जो रिजल्ट्स आए हैं उसको एनालाइज करेंगे, इनके रिजल्ट्स कैसे आए और क्या हमें इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। करंट फैसल बैंक की प्राइस देख लें तो 52 की करंट इसकी प्राइस है। एक साल का अगर इसका रिटर्न देख लें तो 60% का इसका एक साल का रिटर्न है। पिछले एक महीने से देखें तो ये 48-49 पे था, इसके रिजल्ट के बाद ये 52 पे आ गया है। पीई रेशियो देख लें तो 3.43 का है। बैंकिंग सेक्टर का पीई रेशियो वैसे भी थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें ना मिजान बैंक से तो मिजान बैंक से इसका पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। फैसल इसका फिस्कल ईयर एंड देख लें तो दिसंबर का इसका फिस्कल ईयर एंड है। इनके जब ये दिसंबर के रिजल्ट आए वही हम देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे आए। मार्केट कैप देख लें तो 78 बिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है। 1.5 बिलियन कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है। फ्री फ्लोट कंपनी का 379 मिलियन के फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 25% के है। यहाँ से आके इसके हम एयर एंड के फाइनेंशियल्स डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसके कैसे हैं। मैंने पहले से डाउनलोड करे हुए हैं। पहले नीचे आके एक दफ़ा इनके जो पिछले 4 साल की समरी है अर्निंग की वो देख लेते हैं। तो साल 2021 में इनका जो अर्निंग पर शेयर था वो 5.37 था। साल 2022 में 7.40 हुआ। साल 2023 में 13.21 और साल 2024 में 15.17। तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि इंटरेस्ट रेट इस टाइम थोड़ा ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से सारे बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग है वो इम्प्रूव हुई है। प्लस ये कंपनी जो है वो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, यानी हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड देती है। अगर साल 2022 में देख लें तो पाँच पैसे यानी 0.5 रुपीज़ पर शेयर दिया, फिर 5.5 रुपये दिया, फिर साल 2023 में 1 रुपये, फिर 1 रुपये, फिर 1 रुपये, फिर साल 2024 में 2 रुपये दिए, फिर 1 रुपये दिए, फिर इन्होंने 2024 में 2 रुपये दिए, फिर 1.5 रुपये दिए और अभी जो ईयर एंड के फाइनेंशियल हैं इसमें 2.5 रुपये दिए। अपनी यहाँ से जो मैंने अब इसके फाइनेंशियल डाउनलोड करे हुए हैं वो देखते हैं कि जो इनके एयर एंड के फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे हैं। कैश डिविडेंड देख लें तो कंपनी ने एयर एंड पे 2.5 रुपीज़ दिए। इससे पहले कंपनी ने 1 रुपये दिया था, फिर 2 रुपये, फिर 1.5 रुपये। इसको टोटल अगर हम कैलकुलेट कर लें कि टोटल इन्होंने कितना दिया, इस दफ़ा इन्होंने दिए 2.5 रुपये। प्लस हम कर लेते हैं जो पिछली दफ़ा इन्होंने दिया था वो दिया था 1 रुपये। प्लस हम कर लेते हैं इससे पिछली दफ़ा 2 रुपये और वो सबसे पहले उन्होंने दिए थे 1.5 रुपये। यानी उन्होंने टोटल जो दिए है इस साल का वो दिया है 7 रुपये का डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। बोनस शेयर देख लें तो कंपनी ने कोई बोनस शेयर नहीं दिया, राइट शेयर्स अलावा इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं दी है कंपनी ने। नीचे आके हम डायरेक्ट आके इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का अगर हम प्रॉफिट रिटर्न अर्न देख लेना तो 189 बिलियन से बढ़ के 225 बिलियन का हुआ है। और प्रॉफिट रिटर्न एक्सपेंस देख लें तो 118 बिलियन से बढ़ के 144 बिलियन के हुए हैं। और नेट रिटर्न, ये प्रॉफिट रिटर्न अर्न जो होता है ये वो होता है जो डिपॉजिटर के पैसों पे इन्होंने पैसे कमाए। और प्रॉफिट रिटर्न एक्सपेंस जो होता है ये वो होता है जो इन्होंने डिपॉजिटर को वापस दिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट या नेट रिटर्न। तो वो 71 बिलियन से बढ़ के 80 बिलियन का हुआ है। लेकिन ये फिर भी इनके करंट अकाउंट के डिपॉजिट अभी अच्छे हैं, लेकिन और मेरे ख्याल से मजीद इंप्रूवमेंट की इनको ज़रूरत है करंट अकाउंट के डिपॉजिट में। फी एंड कमीशन इनकम देख लें तो वो 8.5 बिलियन से बढ़ के 10.4 बिलियन की हुई है, काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। एक तो इनका जो है फैसल नूर कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस्लामिक में, क्योंकि इनके अलावा कोई और इस्लामिक क्रेडिट कार्ड नहीं ऑफर करता, ना मीज़ान ना बैंक इस्लामी। डिविडेंड इनकम देख लें तो 334 मिलियन से बढ़ के 412 मिलियन की हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज इनकम देख रहे थे वो 4.7 बिलियन से बढ़ के 5.3 बिलियन की हो गई है। पिछली दफा जो थी वो इनको इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव्स थी 85 मिलियन की, इस दफा लॉस है 146 मिलियन का। पिछली दफा इनका लॉस ऑन सिक्योरिटीज था 1.9 बिलियन का, इस दफा गेन ऑन सिक्योरिटीज है 1 बिलियन की। इसके अलावा नेट लॉस ऑन डिरेकोगनिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट है 165 मिलियन का। अदर इनकम देख लें तो 319 मिलियन से बढ़ के 384 मिलियन की हुई है। और टोटल अदर इनकम देख लेना, यानी नेट रिटर्न के अलावा की जो टोटल इनकी अदर इनकम है वो 12 बिलियन से बढ़ के 17.3 बिलियन की हुई है। और टोटल इनकम देख लें तो यानी नेट रिटर्न जो है वो और नेट रिटर्न है वो और प्लस अदर इनकम जो है वो, तो इनकी जो टोटल इनकम जो है वो 83 बिलियन से बढ़ के 97 बिलियन की हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लें तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा है 39 बिलियन से बढ़ के 48 बिलियन की हुए हैं।
इसके अलावा वर्कर्स वेलफेयर फंड देख लें तो वो 886 मिलियन से बढ़ के 1 बिलियन के हुए हैं। अदर चार्जेस देख लें तो 119 मिलियन से बढ़ के, सॉरी, 119 मिलियन से कम होके 97 मिलियन के हुए हैं। इसके अलावा अगर टोटल अदर एक्सपेंसेस देखें तो 40 बिलियन से बढ़ के 40.9 बिलियन के, यानी कि 22% का इजाफा हुआ है इनके अदर एक्सपेंसेस में। बाकी प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट लॉस अलाउंस देख लें तो 42 बिलियन से बढ़ के 47 बिलियन के, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 41 बिलियन से बढ़ के 50 बिलियन का हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 20 बिलियन से बढ़ के 23 बिलियन का, और ईपीएस 13.2 से बढ़ के 15.17 का। ईपीएस में इनकी ग्रोथ तो आई है, ऑलमोस्ट 15 to 18% की ग्रोथ है, लेकिन फिर भी अगर इनके मैं कंपेयर करूँ ना 9 मंथ्स के फाइनेंशियल को और इसके जो ईयर एंड के फाइनेंशियल है इसके ईपीएस को, तो जो इनके ईयर एंड का जो ईपीएस आया है वो 15.17 का आया है। 15.17 को माइनस करते हैं, पहले क्वार्टरली देख लेंगे। 15.17 का जो है इनका ईयरली का है 15.17 माइनस इनके जो पिछले 3 क्वार्टर के, तो उसके माइनस करते हैं। साल 2024 के तीसरे क्वार्टर का था इनका 4.28। फिर जो सेकंड क्वार्टर का था वो था 4.45, और फिर माइनस करते हैं जो इस साल 2024 के पहले क्वार्टर का था 4.29। तो जो इनका इस क्वार्टर का जो ईपीएस बना है ना वो बना है 2.15, यानी कि आधे से भी कम का इनका ईपीएस बना है जो लास्ट क्वार्टर का बना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो एयर वाइज तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन सिर्फ इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर इनका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा कम हो गया। 2 रुपीज का इनका ईपीएस आया है। नीचे आके अब इनके अगर हम डिपॉजिट और अदर अकाउंट देख लें कि डिपॉजिट वाइज कितनी कंपनी ने ग्रोथ करी है। इससे पहले मैंने मिजान बैंक की भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी मिजान बैंक ने कोई, जहाँ तक मुझे याद आता है, 15% तक की ग्रोथ करी थी अपने डिपॉजिट्स में। यहाँ से आके इनके अगर हम डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट देखें लाइबिलिटीज में आके, तो 1018 बिलियन से बढ़ के 1044 बिलियन के हुए हैं। तो यानी सिर्फ 26 बिलियन का इनका इजाफा हुआ है जो है डिपॉजिट्स में। कोई बहुत ज़्यादा कंपनी ने इजाफा नहीं करा। अब ये देखना है जब इनके डिटेल रिपोर्ट्स आएंगे कंपनी के जो है करंट अकाउंट के डिपॉजिट कितने बढ़े हैं, कंपनी का कासा रेशियो कैसा है, क्योंकि डिपॉजिट वाइज तो कंपनी ने इतनी ग्रोथ नहीं करी है। डिपॉजिट वाइज एक ग्रोथ की कमी की मेन वजह ये भी हो सकती है कि लोगों ने पैसा अपना निकालना शुरू कर दिया बैंकों से, और अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसको म्यूचुअल फंड्स में या फिर इक्विटीज में या रियल एस्टेट में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में, और अब बैंकों से निकाल रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। कंपनी का अगर हम रिजर्व देख लें तो कंपनी के पास अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो है 52 बिलियन का है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम यहाँ से आके टोटल एसेट्स देख लें तो 1.3 बिलियन से बढ़ 1.3 ट्रिलियन से बढ़ के 1.5 ट्रिलियन के हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी भी फैसल बैंक एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा शेयर है। ये है कंपनी डिविडेंड भी आपको देती रहती है क्वार्टर वाइज, लेकिन अगर इसको मैं कंपेयर करूं मिजान बैंक से तो मेरे ख्याल से मिजान बैंक इससे अभी भी ज़्यादा अच्छा बेहतर है। वो पीई रेशियो वाइज और रेट वाइज से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है अच्छी चीज़ों की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। प्लस ये है मिजान बैंक डिविडेंड भी इसी हिसाब से देता है आपको, हर क्वार्टरली डिविडेंड देते रहते हैं। और सबसे अच्छी उसकी बात यह है कि करंट अकाउंट के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, और मिजान बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये उन्होंने एक्सपेंड करना थोड़ा सा कम कर दिए। तो फिर ये है आप उससे डिविडेंड ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो फैसल बैंक अभी भी कोई बुरा स्टॉक नहीं है। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट से आप किसी भी कंपनी को बुरा या अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है फैसल बैंक में तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बेकार इनके रिजल्ट्स नहीं आए। सही है, कंपनी के 1-2 दफ़ा रिजल्ट बुरे आ सकते हैं किसी ना किसी क्वार्टर में, लेकिन फिर भी बैंक अभी भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, और लोगों का रुझान हो रहा है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। तो ये है, ये आपको अभी भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।